गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं मैट की तैयारी। मैट आपका 90 मार्क्स का आएगा और इसमें से आप लोगों को 35 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। जो भी बच्चे NMMS का पेपर दे रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि इस पेपर में अलग से पास होना ज़रूरी है। देखिए, इन प्रश्नों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से आपको वो विकल्प चुनना है जो श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए, ज़्यादातर इसकी ये जो क्वेश्चन इस वाले पेपर में प्रोवाइड हैं वो ज़्यादातर स्क्वायर के ऊपर या क्यूब के ऊपर हैं। वर्ग और वर्गमूल के ऊपर हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, या क्यूब के ऊपर हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 1 से 10 तक का वर्ग अगर याद कर सकते हैं तो ज़रूर याद कर लें, और 1 से 10 तक का क्यूब मतलब घन भी अगर वो याद कर सकते हैं अपना 5th 6th चैप्टर तो वो ज़रूर तैयार करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है 36, 49, क्वेश्चन मार्क 81 और 100। 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, यहाँ आएगा आपका 8 का वर्ग, ये 9 का है, ये 10 का है, तो इसका आंसर हो गया आपका 64, 64। अगला क्वेश्चन घन के ऊपर है। 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन आपका हो गया 125, 6, 7, 8। ठीक है, घन की सीरीज दी गई है। उससे अगला क्वेश्चन 56, 56 में 4 जोड़े 60, 60 में 4 जोड़े 64, 64 में 4 जोड़े 68, 68 में 4 जोड़े 72। 47, 47 में से 6 माइनस किए 41, 6 माइनस किए 35, 6 माइनस किए 29, 6 माइनस किए 23। ठीक है, आगे देखिए 17, 17 में 2 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23, 23 में 6 जोड़े 29, फिर हमने 2 जोड़े, फिर दोबारा से 4 जोड़ेंगे, 31 और 4 35 जो है हमारा राइट आंसर है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ये 17, 19, 23, 29, 31 ये सारी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा 37 है। राइट आंसर क्या है? 37 है, क्योंकि सारी जो है अभाज्य संख्याएं हमने यहाँ पर ली हैं। आगे चलिए, अभाज्य संख्या जो संख्या अपने आप से और एक को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होती। आगे 76 में से 10 गए 66, 66 में से 9 गए 57, 9 में से 57 में से 8 गए 49, 7 गए 42, 42 में से 6 गए 36। ठीक है, उससे आगे चलिए 27, 3 का घन, ठीक है, 3 का घन, 49, 7 का स्क्वायर, 64, 4 का घन, एक अक्षर घन का है, एक अक्षर वर्ग का है। 27 घन है, 64 घन है, 125 घन है, ये वर्ग हैं। 49 वर्ग है 7 का, यहाँ पे 8 का वर्ग 64, यहाँ पे 9 का वर्ग 81। तो राइट ऑप्शन जो है आपका 64 है। एक अक्षर घन दिया गया है, एक अक्षर वर्ग दिया गया है। आगे चलते हैं 9, 16, 25 ये चल रहे हैं ऐसे। 9, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, यहाँ पे आ जाएगा 6 का घन 36, और नीचे वाले 11, 13, 17 ऐसे चल रहे हैं 19। ठीक है, आगे चलिए 27, 33, 6 घटाते जा रहे हैं 6 जोड़ते जा रहे हैं 39, 6 जोड़े 45, 6 जोड़े 51, 6 जोड़े 57 जो है राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 4, 9, 16, 25 वर्ग है। 4, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, और ये आ रहा है 13, 15, 17 और 19। आगे देखिए, आगे के जो 11 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन हैं वो ABC के ऊपर डिपेंड हैं। जो मैंने आपको कहा था कि आप लास्ट पेज पर जाते ही पेपर में बनाएंगे ABCD विद नंबर, कि उसका नंबर कौन सा है, वो कौन से नंबर पर आती है 26 तक। 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखकर आप 26 तक की ABCD लिखेंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि जिस पेपर पर क्वेश्चन है उसी पेपर पर वो ABCD लिखी जाए, ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहे, गलत के चांसेस कम से कम हों। ठीक है, नहीं लास्ट पेज पर तो आप जाते ही लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ब्लू को उसने दिया है 40, बोर को दिया है 40, और बश निकालना है कि बश क्या है। ठीक है, देखिए ब्लू 40 कैसे आया।
हमें निकालना है ब्लू 40 कैसे आया। बी 2 नंबर पर है, एल जो है 12 नंबर पर है, यू जो है आपका 21 नंबर पर है और ई जो है वो 5 नंबर पर है। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा आया 40। ठीक है, 23, 25, 33, 35 और 5 40, 40 आया, 40 आ गया हमारा। इसी तरह हमने बोर के अक्षरों को जोड़ा, वो भी हमारा 40 आया। तो जब हमने बश के अक्षरों को जोड़ा 2, 21, 19 और 8, बी है 2 पर, यू है 21 पर, एस है 19 पर और एच है 8 पर, तो हमारा आया 50। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है 50। तो इसका फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो 50 है। जो भिन्न है उसे आपने ज्ञात करना है। तो भिन्न भी हमने ऐसे ही ज्ञात किया। जो हमारा कार्ट है, जब हमने उसके अक्षर जोड़े तो आए 42, सेंट के जोड़े वो भी आए 42, ब्लू के जोड़े वो भी आए 42, जो बोनी है उसका सम आया 56। तो हमारा जो है बोनी वो अलग निकला। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका बोनी है। इसमें से किस शब्द का मान सर्वाधिक है, तो सबका निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा किसका सर्वाधिक है। देखिए, बंक, ये लिखा है बक, बम्प, बैंक, बोन। अब जोड़ा, 2 21 पर है, 3 पर है, 11 पर है, 37 आ गया। जब इनको जोड़ा 21, 23, 26 और 11 37। इसी तरह बम्प के लिखे 2, 21, 13, 16, 52 आया। बैंक के लिखे 2, 1, 14, 11, 28 आया। बोन के लिखे 2, 15, 14 और 5, 36 आया। तो किसका मान सबसे ज़्यादा आया? बम्प का। तो राइट आंसर क्या है हमारा? बम्प है। राइट आंसर जो है हमारा बम्प है। किसका मान सबसे कम है? 14वें में हमें देखना है किसका मान सबसे कम है। देखिए, बल्क का लिखा 2, 21, 12, 11, 46 आ गया। बोन का लिखा 2, 15, 18, 14, 49 आ गया। ब्लर का लिखा 2, 12, 21, 18, 53 आ गया। कास्ट का लिखा 3, 1, 19, 20, 43 आया। तो सबसे कम मान किसका है? कास्ट का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कास्ट है। इनमें से किसके मान समान हैं? अब हमें समान निकालना है कि किसका मान जो है समान है, एक बराबर है, पहले अक्षर का भी और दूसरे अक्षर का भी। इसमें हमने फर्स्ट ही किया POCH, इसको जब जोड़ा तो 42 आया। P 16, O 15, C 3, H 8, C 3, A 1, R 18, T 20, 42 आ गया। तो ये बराबर है, तो आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहला ही हमारा सही है। इनमें से कौन सा समीकरण सही है? Z माइनस P बराबर M। Z क्या है हमारा? 26, P क्या है? 16, बचा क्या? 10। 26 में से 10वें नंबर पे है हमारा J, वो तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट हमारा सही ऑप्शन नहीं है। P जमा D बराबर T। डी क्या है? 4 और पी क्या है? 16, 16 और 4 20, टी कितने पे है? 20 पे। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है कि जिसमें हमें जमा दिया गया है जमा करना है, जिसमें घटा दिया गया है घटा करना है। अगला क्वेश्चन है BXR माइनस CXF क्या होगा? तो जब हमने इसको जोड़ा ना BXR और CXF को, तो वो बचा 11। BXR 2, 24, 18, 44 आया और 3, 24, 6, 33 आया। देखिए, BXR इसको किया 2, 24, 18, 44 आया। 3, 24 और 6 मिलकर 11 आया। तो हमारे पास 11 बच गया। अब 11वें नंबर पर तो है हमारा K, लेकिन K इसके ऑप्शन में नहीं है। पीछे से हमने 11 गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। P भी इसके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, BXR, हमें ये X समझ आ रहा है जबकि ये X नहीं है, ये गुना है। B को हमने R से गुना करना है, C को हमने F से गुना करना है। देखिए, जब B को R से गुना किया तो आ गया 36, 18, B है दूसरे नंबर पर और R है 18वें नंबर पर, तो हमारा आ गया 36। और C को हमने F से गुना किया, C गुना 6, ये आ गया 18, 18 दूनी 36 माइनस 18, 18 बचा, तो 18वें नंबर पर है हमारा R। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा R, इसका राइट ऑप्शन है। अगला L/P माइनस A/D।
एल बटे पी माइनस ए बटे डी। देखिए एल बटे पी, एल है हमारे 12वें नंबर पर और पी है हमारा 16वें नंबर पर। एल 12वें नंबर पर, पी 16वें नंबर पर। 12 बटे 16, 4 तिये 12, 4 चौके 16 माइनस ए है पहले नंबर पर और 4, 3 में से 1 गए 2 बटे 4, मतलब बी बटे डी। जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी बटे डी। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि किसका मान 62 है। अक्षरों को लिखना है और उसको जोड़ना है। देखिए इसमें राइट जो है उसका 62 है। 18, 9, 7, 8, 20, इसको जब जोड़ा तो हमारा आया 62। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी 62। अब निम्न आने वाले प्रश्नों में प्रश्नवाची चिन्ह पर क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। एम, जे, डब्ल्यू, ए, बी, सी। ए फर्स्ट नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, 2 और 1 3, सी आ गया। एम 13वें नंबर पर, जे 10वें नंबर पर, डब्ल्यू आ गया 13 और 10 23वें नंबर वाला। ओ है हमारा 15वें नंबर पर, ई है हमारा 5वें नंबर पर और टी 15 और 5 20, 20वें नंबर पर है टी। तो इसका आंसर है टी। अब शब्दकोश में, शब्दकोश आप लोगों ने डिक्शनरी देखी है, उसमें चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। पहला अक्षर सी, ठीक है। दूसरे नंबर पर एच, एच फर्स्ट नंबर पर आ गया आपका, ठीक है। एल, एल जो है दूसरे नंबर पर आ गया। ओ, ओ वाला अक्षर तीसरे नंबर पर आ गया। आर वाला अक्षर चौथे नंबर पर। तो क्रो जो है हमारा वो चौथे नंबर पर आएगा, मतलब चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, क्रो आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।